अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 15,000 पाकिस्तानी शिया कम्युनिटी को दुबई से डिपोर्ट किया गया। हकीकत या अफवाह, सच क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। क्या वाकई पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं? अमारात में पाकिस्तानियों पे क्या सच में ज़मीन इतनी तंग कर दी गई है? असल कहानी क्या है? अमाराती वीज़ा और नई पाबंदियाँ अब क्या होने जा रहा है? शिया अफराद को क्या बड़ी तादाद में निकाला जा रहा है? असल कहानी सामने आ गई। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है कि यूएई ने तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक जो है शिया कम्युनिटी से है, उन्हें डिपोर्ट कर दिया है। उनको डिपोर्ट कर रहे हैं और बड़े टाइम से कर रहे हैं। जब से ये सारी सिचुएशन शुरू हुई है उसमें बड़ी तादाद में शिया कम्युनिटी को जो है डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ ये दावे भी किए जा रहे हैं कि इनके बैंक अकाउंट्स और जमा पूंजी भी जब्त कर ली गई है। इस खबर ने जहां पर शिया कम्युनिटी में तशवीश की लहर जो है वो दौड़ा दिया, वहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत बहस शुरू हो चुकी है और बहस ने एक नया तूफान बर्पा कर दिया है। अफराद को डिपोर्ट करने का अमल शुरू कर दिया गया। ये लोग कई सालों से, आप सबको पता है कि यूएई में रह रहे हैं, वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने, कुछ लोगों ने घर बार बनाए हुए हैं, कुछ लोगों ने अपने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, बड़ा कारोबार किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। उन्होंने वहाँ अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल जो है वो गुजारे हैं। बच्चों की परवरिश, जमा पूंजी, कमाई, सब चीज़ें वहीं से हुई। लेकिन अब यूएई हुकूमत ने उनके रिहायशी परमिट क्या मनसूख कर दिए हैं, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए हैं, उनकी जमा पूंजी क्या जब्त कर ली गई है। इन्हें बिल्कुल खाली हाथ जो है सिर्फ कपड़ों समेत वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। मुतासर अफराद जो हैं, जो क्लेम किया जा रहा है कि इनकी तादाद तकरीबन 15,000 अफराद हैं और 5,000 फैमिलीज़ बताई जा रही हैं। ये कार्रवाई आपको पता है कि जो ईरान के साथ हालिया तनाव हुआ, इलाकाई सियासत के तनाज़ुर में की जा रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तानी इफेक्ट हुए हैं और पाकिस्तानी शिया कम्युनिटी इसे इंतहाई नाइंसाफ़ी करार दे रही है। मुतासिरीन कहते हैं कि उन्हें कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई गई, कोई मौका मुहैया नहीं किया गया, अपना सामान, पैसा, कारोबार कुछ समेटने का मौका नहीं दिया गया। नवीद शाह जो हैं वो लिखते हैं, एक मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बातें हो रही हैं, वो कहते हैं जी मैं ये बात अपने ज़ाती तजर्बे और अपने ख़ानदान के हालात की बुनियाद पर लिख रहा हूँ, इसमें कुछ झूठ नहीं। मुझे ख़ुद 2017 में दुबई से डिपोर्ट किया गया था और हाल ही में 2026 में मेरे तकरीबन 10 कज़न्स को भी दुबई से डिपोर्ट किया गया। हम सबका ताल्लुक़ इमाम बारगाह और मजालिस से रहा है और हमें यही वजह बताई गई या यही अंदाज़ा हमें महसूस हुआ है। इसलिए मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि ये मसला हकीकत में मौजूद है, ये अफ़वाहें नहीं है, बल्कि हम जैसे कई लोग इसका सामना कर चुके हैं। कुछ लोग शायद इस बात को मानने से इनकार कर दें, लेकिन जिन लोगों के साथ ये हो रहा है या हो चुका है उस हकीकत को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी दरख्वास्त है इस मामले को संजीदगी से लिया जाए। जिन लोगों के पास इस तरह के तजर्बात हैं वो सामने आएँ ताकि हकीकत वाज़ेह हो सके। लोग अब अपनी दुख भरी कहानियाँ जो हैं, स्टोरीज शेयर कर रहे हैं मीडिया पर। फिर किसी ने लिखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। फिर किसी ने लिखा है कि अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। फिर किसी ने लिखा मेरे भांजे का नाम खालिद है, इसको भी डिपोर्ट किया गया, पाकिस्तान से छुट्टी काट कर गया ही था। दूसरे दिन पुलिस ने कहीं जा रहा था, रास्ते में रुका और उठा कर ले गए। दूसरे दिन जब गाड़ी का चलान आया तो पता चला कि गाड़ी तो फला रोड पे खड़ी है पर बंदा अंदर से गायब है। 5 दिन कोई ऐसा पुलिस स्टेशन या जेल नहीं था जहां हमने जाकर चेक नहीं किया, पर बंदा हमें नहीं मिला। 6 दिन बाद कॉल आई, उसने बताया मैं कराची एयरपोर्ट पर अभी उतरा हूँ, मुझे डिपोर्ट कर दिया गया है बगैर किसी गलती के, मुझे कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ अगर हम सरकारी हवाले से बात करें तो कोई सरकारी तस्दीक इस पर मौजूद नहीं। अब तक मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत या पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की जानिब से इस मखसूस अदाद-ओ-शुमार जो 15,000 अफराद शिया कम्युनिटी के बताए जा रहे हैं, इसका कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई। जितने भी लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, किसी पे भी स्टैम्प तो है नहीं, तो फिर कोई भी कहीं पर नहीं जा सकता, कोई कहीं पर क्लेम नहीं कर सकता कि जी हमें तो दुबई ने निकाल बाहर फेंका, क्योंकि जब आप डिपोर्ट की स्टैंप लगाते हैं तभी कोई कहीं पे जाके क्लेम कर सकता है। यूएई आमतौर पे किसी मुल्क के शहरियों को डिपोर्ट करते वक्त मजहबी बुनियादों को सरकारी वजह करार नहीं देता, जितना हम जानते हैं से। वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली और सिक्योरिटी क्लियरेंस, हालिया महीनों में यूएई ने अपने वीज़ा पॉलिसी को बहुत चेंज किया, सख्त कर दिया है। बहुत सारे पाकिस्तानी, अगर हम सारी मसलक की बात करें, इनको वीज़ा की तजदीद या नए वीज़ा के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है। बैनुल-अक़वामी कवानीन और जो यूएई के मकामी कानून है उसके मुताबिक किसी भी शख्स के अकाउंट्स को तब तक मुंजमद नहीं किया जा सकता जब तक वो मालियाती जुर्म, मनी लॉन्ड्रिंग या रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस ना हो। महज जो डिपोर्ट की बुनियाद पर मेहनत की कमाई जब्त कर लेना, ये तो आपको पता है कि यूएई के तिजारती इमेज के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें मामला तो अजीब लग रहे हैं। अब इस खबर पे अवाम बहुत ज़्यादा तकसीम नज़र आ रही है। एक गिरोह इसे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और मजहबी तफरीक करार दे रहा है और यूएई की पॉलिसियों की शदीद मजम्मत कर रहा है। दूसरा गिरोह जो है इसे अंदरूनी मामलात में मदाखलत या सिक्योरिटी इक़दामात के तौर पर देख रहा है। पाकिस्तान के लिए बड़ा लम्हा फ़ख्री है, क्योंकि अगरचे 15,000 का अदद जो है
اوپر نیچے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حالیہ عرصے میں پاکستانیوں کے لیے UAE سمیت خلیجی ممالک میں بڑی شدید مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ ہمارے شہریوں کو وہاں کے قوانین کا دیکھیں احترام کرنا چاہیے۔ میں پھر یہ بات بولوں گی، کسی بھی ملک میں ہم رہتے ہیں، کسی بھی ملک میں ہم رہتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ وہاں پر کیا قوانین ہیں، ان کی کیا پالیسیز ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کی پالیسیز کو اوپر نیچے کریں گے اور وہاں پر ان چیزوں میں پڑھیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کو بڑی ڈیپلی آبزرو کیا جا رہا ہے، مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اس پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے تو سامنے آئیں، کامنٹ ضرور لکھیں اور اپنی قیمتی رائے دیجیے۔ جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو لانے کے بعد۔